घर में रहकर क्या फायदा। चल बेटी, अपने घर चल। नहीं माँ, बेटी के अपने घर से डोली निकलती है और पति के घर से अर्थी। बेटा, खाना खा ले। नहीं माँ, दीदी मेरे लिए। इतना कुछ होने के बाद भी तू अपनी दीदी के लिए तड़प रहा है, पगला कहीं का। दामाद जी और ज्योति ने तेरी इतनी बेइज्जती की। खैर वो तो हमारा खून नहीं, अगर पूछा तो हमारी बेटी है ना, उसको तो तेरी तरफदारी करनी चाहिए थी। वो भी तुझ पर बरस पड़ी, तुझे दुख नहीं हुआ? दुख सिर्फ मुझे ही नहीं, दीदी को भी तो हुआ होगा। राजू भैया, राजू भैया, राजू भैया, गजब हो गया। आज तो फैसला हो के रहेगा। राजू भैया, गजेंद्र ने हम सबको खेत से बाहर निकाल दिया। गजेंद्र बोलता है कि आपके जीजाजी की सारी जायदाद का रखवाला अब वो खुद है। ये सारी मुसीबत की जड़ वो वैशाली है, वो दीमक की तरह सारे गांव को खा रही है। हाँ राजू भैया, अरे बात यहाँ रुकने वाली नहीं है, आगे और बढ़ेगी। पहले उस सुसर की नाती बेसाली के कारण तुहार को घर से बाहर निकाल दिया गया और आज इन बेचारे मजदूरों को खेतों से बाहर निकाल दिया गया। अगर ऐसे नहीं हाथ पे हाथ धरे बैठोगे तो एक दिन तुहार की बहन और ज्योति को वो घर से बाहर निकाल के फेंक देगी माल जादी की। मैं उन दोनों को जान से मार दूंगा। अरे नहीं राजू भैया, जोश में आके ऐसा कदम मत उठाना, दुश्मन को दिमाग से मारना है। अरे हाँ, वैशाली बाई के घर में धंधा चल रहा है, धंधा। तुम पुलिस में जाके उसकी रिपोर्ट कर देना, दोनों भाई बहन को पुलिस अंदर कर देगी। और सारा गांव झंझट से दूर हो जाएगा और तुम्हारी बहन का घर बर्बाद होने से बच जाएगा राजू। राजू, आज तेरे जीजाजी गांव से बाहर गए हुए हैं, इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। दीदी, सुना जिया जी ने क्या बोला मुझे? जिया जी ने मुझे इस घर का नौकर बोला। क्या मैं इस घर का नौकर हूं? बोलो दीदी, इस घर का नौकर हूं? हाँ, तो नौकर था, वो मालिक है। कल तक तेरी जरूरत थी इसलिए तुझे घर में रखा था, आज तेरी जरूरत नहीं है इसलिए तुझे निकाल कर फेंक दिया। सुना नहीं तूने ज्योति ने क्या कहा? अब क्यों उसके सपने देख रहा है तू? क्या रखा क्या है तेरे लिए इस घर में? गलती मेरी ही थी। दहेज में जिस तरह से भेड़ बकरियां लाई जाती है, उस तरह से मैं तुझे अपने साथ ले आई। मैंने तुझ पर बहुत बड़ा अन्याय किया है। क्या कुछ नहीं किया तूने इस घर के लिए? खून पसीना एक कर दिया। क्या इनाम मिला तुझे? अब क्यों खड़ा है मेरे सामने? निकल जा, भूल जा अपनी बदनसीब बहन को, छोड़ दो मुझे अपने हाल पर और फिर कभी यहाँ पाँव मत रखना। निकल जा यहाँ से, भगवान के लिए निकल जा राजू, जाना। आओ, आओ मेरे साथ। तुम लोगों के होते हुए तुम्हारे गांव में मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है और तुम सब मुंह पर ताला लगा के बैठे हो। किसी में हिम्मत नहीं उस बड़े आदमी से सवाल कर सके? अरे वो क्या समझता है कि कोई पूछने वाला नहीं है? माँ, क्या कर सकते? तू चुप रह, तुझे क्या पता औरत का दुख क्या होता है? तेरी बहन पर इस वक्त क्या गुजरी है? अरे ओ महलों में रहने वाले, बाहर आ, निकल बाहर।
इस उम्र में इस तरह गांव वालों को जमा करके हमारी हवेली के सामने हंगामा करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? अरे किसे शर्म आनी चाहिए? जिसने अपनी फूल जैसी बच्ची को तुम्हारे साथ ब्याह दिया उसे, या जिसने एक बाजारू औरत की मांग में चोरी छिपे सिंदूर भर दिया उसे? चोरी छिपे नहीं, तेरे बेटे के सामने मांग भरी है हमने। क्यों, इसने बताया नहीं? बताया, इसीलिए तो तुमसे सवाल पूछने आया हूँ। मेरी बेटी ने ऐसी कौन सी भूल कर दी? तुम्हारी हवेली का ऐसा कौन सा नियम तोड़ दिया उसने? तुम्हारे सामने कभी ऊंची आवाज में बात भी की? अरे वो तो हमेशा अपने सर पर बैठाकर तुम्हें देवता की तरह पूछती रही, और इसके साथ इतना बड़ा अन्याय करते हुए तुम्हारा मन कैसे मान गया? बस करो, हमारी जुबान खामोश है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग बढ़ते ही जाओगे। दामाद जी, दामाद जी, अगर तुम लोगों के दिलों में हमारे लिए जरा भी जगह होती तो क्या इस तरह हमारी बेइज्जती करते? पाल पोस कर बड़ा किया है हमने तेरे बेटे को। अगर इसके दिल में हमारे लिए थोड़ी सी भी जगह होती तो क्या ये पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा के हमारी बेइज्जती करता? जो लोग हमारे सामने खड़े रहने की हिम्मत नहीं करते थे, उन लोगों को लाकर खड़ा कर दिया है हमारे सामने, कुचल डाला हमारी इज्जत को। जिस घर में 2 वक्त की रोटी ठीक से नहीं मिलती थी, उस घर से रिश्ता जोड़ा था हमने। ये इनाम दिया है तुमने हमें? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें ऐसे रिश्तेदार, नहीं चाहिए हमें ऐसे रिश्ते। आज से तुम्हारा और हमारा कोई संबंध नहीं। ठाकुर साहब, ये कैसी बात कह दी आपने? तुम चुप रहो, ये तुम्हारा मामला नहीं। उस दिन मंदिर में तुम ही ने कहा था ना कि वो हमारे घर का मामला नहीं, गांव का मामला है। आज ये हमारे घर का मामला है, हमारा जाति मामला है। इसमें किसी को दखल देने का कोई अधिकार नहीं। जाओ, चले जाओ, निकल जाओ यहां से। जिया जी, जिया जी मेरी बात सुनिए प्लीज। जिया जी, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो जिया जी। जिया जी प्लीज। जिया जी, मर गया तेरा जीजा। हो गई तेरी बहन विधवा। टूट गए सारे बंधन। अब सिर्फ एक ही रस्म बाकी है। जब किसी औरत का पति मर जाता है तो उसके मैके वाले उसे सफेद साड़ी देते हैं। इसे वही सफेद साड़ी समझो और अभी यहीं अपनी बहन को देकर दफा हो जाओ। जिया जी, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन उसकी सजा मेरी दीदी को मत दो। मैं इसी वक्त इस घर से चले जाऊंगा और वापस कभी नहीं आऊंगा। लेकिन ये सारी मैं अपने हाथों से अपनी दीदी को कैसे दूं? जीजा जी, दीदी समझाना जीजा जी को। पूजा, अगर हमसे ज्यादा तुम्हें अपने घर वाले प्यारे हैं तो तुम भी जा सकती हो, और अगर इस घर की पत्नी बनकर रहना चाहती हो तो अपने भाई से वो सफेद साड़ी लेकर ही अंदर आना। और हां, इस जन्म में फिर कभी अपने मां बाप की चौखट पर कदम नहीं रखोगी, उस गांव में कदम नहीं रखोगी, उनका नाम तक इस घर में नहीं लोगी। सोच समझ कर फैसला करना। चलो ज्योति, चलो। बेटी, आप इस घर में रहकर क्या फायदा? चल बेटी, अपने घर चल। नहीं माँ, बेटी के अपने घर से डोली निकलती है और पति के घर से अर्थी। इतना ही सफर होता है औरत के जीवन का। पति के घर सुहागन बनकर रहने में ही इज्जत है पत्नी की। मैं आप लोगों के साथ नहीं आ सकती, मुझे माफ कर देना।
चलो बाबू। विधवा की साड़ी बेटा। क्या? विधवा की साड़ी। चलिए, चलो, चलो यहाँ से।